महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी का एक और प्लस पॉइंट। महाराष्ट्र बीजेपी गठबंधन में हुआ सीट बंटवारा। महायुति की सुलझी सबसे उलझी हुई सीट बंटवारे की गुत्थी। जानिए महाराष्ट्र महायुति गठबंधन में किसको मिली कितनी सीट। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महायुति में सीटों पर मंथन तेज हो गया है। माना जा रहा है कि ये विचार विमर्श अब आखिरी दौर में है। बीती रात सीटों के बंटवारे को फाइनल रूप देने के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की। ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए तथा ऐसा सुनने में आ रहा है कि महायुति के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर 260 सीटों पर सहमति बन गई है। बाकी बची 28 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के बीच दावे प्रतिदावे का मामला चल रहा है। 260 सीटों में से बीजेपी के लिए 142 सीटें तय हो गई हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए 66 सीटें तय हो गई हैं और अजीत पवार की एनसीपी के लिए 52 सीटें तय की जा चुकी हैं। बची हुई 28 सीटों पर दावे प्रतिदावे का मामला चल रहा है। राज्य में कुल 288 सीटें हैं। बीजेपी चाहती है कि वह कम से कम 160 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। वहीं शिंदे चाहते हैं कि उनकी शिवसेना 60 से अधिक सीटों पर लड़े और अजीत पवार चाहते हैं कि ये आंकड़ा उनकी सीटों का और बढ़े। हर दल चाहता है कि अगर चुनाव के बाद सरकार बने तो उसकी स्थिति मजबूत रहे। अब देखना होगा कि कौन इसमें एडजस्ट करता है। बीजेपी है महायुति का सबसे बड़ा दल। दरअसल महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, इन तीनों पार्टियों के गठबंधन की सरकार है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 105 सीटें जीती थी। इस बार भी महायुति पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है और सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। वर्तमान में बीजेपी के 103 विधायक हैं, शिवसेना के पास 40 विधायक हैं और एनसीपी जो कि अजीत पवार की है उनके पास 43 विधायक हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया और एकनाथ शिंदे को बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अब शिवसेना के भी 2 गुट हो चुके हैं। शरद पवार की एनसीपी भी 2 गुटों में टूट चुकी है, एक शरद पवार की और दूसरी अजीत पवार की। बाकी अब महायुति के अंदर देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा की बची हुई 28 सीटों में से कौन सी पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करती है और किस पार्टी के हिस्से में सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं। आपके अनुसार आपको क्या लगता है, किस पार्टी के हिस्से में इन 28 सीटों में से ज़्यादा सीटें आ जाएंगी और किस पार्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज़। धन्यवाद।